इंडियन और पाकिस्तानी यहाँ पर किस तरह रहते हैं? लड़ते झगड़ते तो नहीं? ये यहाँ पर आगे तारे नजर आई हैं जी। यहाँ आपको लाहौर की याद आई? यहाँ फार्मासिस्ट की एवरेज तनख्वाह जो है वो 10 से 12 हज़ार डॉलर महीने की। हमारे वहाँ पे शहर के अंदर ना एक बहुत बड़ी बात समझी जाती है, मतलब कौन भाई कि वीजा लग गया ना। मैं अभी भी कभी वीडियो डालता हूँ तो नीचे लोग लिखते हैं मेरे से इतने पैसे ले लें, मुझे अमेरिका पहुँचा दें, मुझे ये कर दें, मुझे वो कर दें। क्या कहेंगे ऐसे लोगों को? एक मिडिल क्लास फैमिली का बंदा जो है वो कैसे कैबिनेट तक पहुंच सकता है, अमेरिका की कैबिनेट तक। बच्चों को भी फ्री एजुकेशन है हाई स्कूल तक, कोई एक पैसा भी इन्वॉल्व। नासो काउंटी, और ये स्टेट ऑफ न्यूयॉर्क में है। नासो काउंटी एक काउंटी है, इसका एक पूरा सिस्टम है जो आज की चीज़ है वो समझने वाली है। इतने शॉर्ट टाइम में आप जिस तरह हमारी कम्युनिटी को, डिफरेंट सेगमेंट्स को आप उनसे बात कर रहे हैं, आप उनसे मिल रहे हैं, उनसे जान रहे हैं, ये आसान काम नहीं है। बड़ी सिंबॉलिक बिल्डिंग है, इट्स अ वेरी ओल्ड बिल्डिंग। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि बहुत ही हिस्टोरिक, इंतहाई खूबसूरत आर्ट वर्क देखें आप, ये कितना खूबसूरत है। ये इस वक्त हम खड़े हैं लेजिस्लेटिव चैम्बर्स के अंदर। काउंटी का अपना फ्लैग है जी, काउंटी का अपना फ्लैग है। वही है जो आपने अपने बैच पे लगाया जी। यहाँ आके मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो घर में कर रहा था, जो वहाँ था, वो ठीक था। हेलो गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। सुबह सुबह तुसी कहना रोटी मत्थे लाती, ये घर से बना के लाए हैं मेरे लिए सुफियान भाई नाश्ता। यहाँ पर हलाल हराम का बड़ा सीन है, तो ये है हलाल मीट का, सॉसेजेस हैं। मैं अगर सॉसेज खाने को दिल कर रहा था, तैयारी शारी बस कर रहा हूँ मैं, दिन चढ़ गया हुआ तो बस अब ये बैठा हूँ। तो इंशाल्लाह बाहर मुलाकात होती है, मैं ज़रा रेडी हो जाऊँ तो मैं सुबह सुबह रिज़्क़ नूं सिर मत्थे ला लां। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त यहाँ मौजूद हूँ यूनाइटेड स्टेट्स में, न्यूयॉर्क में। ये उसकी जगह है, कौन सी जगह है ये सुफियान भाई? नासा काउंटी में। नासा काउंटी में है, और नासा काउंटी के जो सीनियर एडवाइज़र हैं वो चौधरी अकरम साहब हैं, हमारे शहरदार हैं। और यकी गेट, शेरावाला गेट से इनका ताल्लुक़ है, हमारे बुज़ुर्ग हैं। तो मैंने कहा आपकी इनसे बातचीत भी करवाते हैं और यहाँ पूछते हैं कि यहाँ कम्युनिटी को, जिनको ये रिप्रेजेंट करते हैं, जिनके बारे में ये बात करते हैं, जिनको ये आगे लीड करते हैं, उनके बारे में ये क्या कहते हैं और यहाँ पर वो किस हाल में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो जैसा अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, बहुत शुक्रिया। मुझे ये बताएं कि यूनाइटेड स्टेट्स में ज़िंदगी कैसी है? देखे जी, हमने तो यहाँ अपनी ज़िंदगी का आगाज़ आज से कुछ 35 ईयर्स पहले किया था। 35 साल पहले? जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने मेहनत की, इस कंट्री में हम आए, हमारे बच्चे पढ़े, हमें रोज़गार मिले। और मैं कहता हूँ सच ब्यूटीफुल कंट्री जिसने हमें इक्वल राइट्स दिए यहाँ हमारे बच्चों को, हमें। तो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर वेरी एस्टैब्लिश राइट नाउ। मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि इज इट वर्थ इट? जो सारा कुछ आपने किया वर्थ इट था? जी जी बिल्कुल वर्थ इट है। अब देखें कि जैसे मेरी इस वक्त नॉमिनेशन हुई है, और आप बताएं कि एक मिडिल क्लास फैमिली का बंदा जो है वो कैसे कैबिनेट तक पहुंच सकता है, अमेरिका की कैबिनेट तक। ठीक है, तो ये एक जो हमारे इक्वल राइट्स हैं उसी के ऊपर, और जिस पार्टी के साथ हम वाबस्ता हैं, आप रिपब्लिकन के साथ हैं? जी, और आप रूलिंग पार्टी है ना अभी? जी, और उन्होंने हमें इज्जत दी और मकाम दिए, और जितने भी हमारे हक हकूक थे उनके लिए हमने जब भी उनसे मांगा उन्होंने हमें बिल्कुल डिसअपॉइंटेड नहीं किया। ठीक है, तो सब बाहर चलें। जी, मैं चाहता हूँ जरा बाहर लोगों को दिखाएं कि हम कहाँ पर हैं। हम इस वक्त एक बट कढ़ाई पे हैं, यहाँ की ये बट कढ़ाई है। तो हमने यहाँ खाना खाया बट कढ़ाई पे। हमारे और भी बहुत सारे दोस्त हैं, ओन साहब हैं, शाह जी भी यहाँ पे हैं, सुफियान भाई भी यहाँ पे हैं। तो हम सारे यही देखने के लिए आए हैं कि यहाँ चोई साहब क्या करते हैं और कैसे रहते हैं। ऑफिस पास है जी, ये सामने। वैसे जब मैं पहले दिन आया था ना यहाँ पर, जी जी अमेरिका में, जी। तो मैं पहले दिन घबरा गया था। अच्छा अच्छा। हाँ, मतलब मुझे समझ नहीं आ रही थी करना क्या है। और यहाँ पर जो लोग हैं ना, जो आम जनरल पब्लिक है, क्योंकि मैं आया लंदन से आया, जी जी, तो मैंने देखा यहाँ थोड़े से वो क्या कहते हैं ना, कोल्ड है, हल्के से कोल्ड है। ये हमारा इस वक्त जहाँ हम खड़े हैं ना जी, जी जी। ये एक हमारा टाउन है वैली स्ट्रीट।
वैली स्ट्रीम। वैली स्ट्रीम ये बहुत ही लाइक इसमें वो हमारी कम्युनिटी जो है ना, बहुत ज़्यादा कम्युनिटी है हमारी। और जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये एक किस्म का डाउनटाउन है। तो साहब आपका एज ए जॉब, एज एन एडवाइजर, सीनियर एडवाइजर जॉब क्या आप करते क्या है उसमें? मैं जो है हमारे जो एशियन कंट्री है ना जी, उनका मैं चेयरमैन भी हूँ। ठीक है। जो जितनी भी नासर काउंटी में एशियन कंट्रीज हैं, हाँ, उनकी जो पॉपुलेशन है, मैं उनकी नुमाइंदगी करता हूँ। ठीक है। तो हमारा एक क्या ये आपको चुनते हैं, ये आपको इलेक्ट करते हैं? इलेक्ट करते हैं। अच्छा। और ये बाकायदा एक पार्लियामेंट के जरिए अप्रूवल होती है। ठीक है। तो हमारी लेजिस्लेशन जो है वो इसको अप्रूव करती है। ठीक है। तो ऑफिस ऑफ एशियन अफेयर बना हुआ है हमारी काउंटी के अंदर जी, जिसमें हमारे ये जो ओन है, ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है जी। अस्सलाम वालेकुम। तो मैं उसका चेयरमैन हूँ उस ठीक ऑफिस है का। जी, ठीक है। तो साथ में अपने जो काउंटी एग्जीक्यूटिव हैं उनका मैं सीनियर एडवाइजर हूँ। ठीक है। तो मैं अपनी कम्युनिटी की नुमाइंदगी करता हूँ। इसके अलावा जितनी भी एशियन कंट्री हैं, जिसमें इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, जितनी कंट्रीज आती हैं, हाँ, उन सब का मैं उनको रिप्रेजेंट करता हूँ। बिल्कुल ठीक है। तो ये हम इधर हमारा जो इत्तेहाद है ना जी, बहुत ही खूबसूरत। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूं। अच्छा जी, अब मुझे चोई साहब, जी। ये यहाँ पर आगे तारे नजर आई हैं। जी हाँ। है ना? यहाँ आपको लाहौर की याद आई? लाहौर की याद आ गई है मुझे, तारे देखे ना ऊपर। हाँ जी। एकदम से। तो चोई साहब, ये डेवलपमेंट इनकी थोड़ी मुझे लगता है स्लो है एज कम्पेयर टू लंदन या यूरोप। हाँ नहीं, ये पुराना स्टाइल जो है ना, खासकर इलेक्ट्रिक का, हाँ, वो यहाँ अंडरग्राउंड नहीं है, ये अबव द ग्राउंड है, लेकिन कामयाब है। इनके ग्रिड स्टेशन, इनका बैकअप सिस्टम, अच्छा, ये सारा पूरा सिस्टम इनका जो है वो चलता है, अबव द ग्राउंड है। अबव द ग्राउंड है। तो चोई साहब, ये मतलब अपनी डेवलपमेंट के ऊपर इस तरह मुझे लगता है खर्चा भी कम करते हैं ये, क्योंकि मैंने ना जहाँ मैं रह रहा हूँ क्वींस में, वहां पर थोड़ा गंदगी भी थी, कागज कचरा वचरा साइडों पे पड़ा हुआ था, तो वो उसको उठाने में भी लगता है ये थोड़ा। सिटी में आपने देखा होगा जैसे अंदरून शहर है, हाँ, उसकी इन्वायरमेंट कुछ और है। हाँ, और आप डिफेंस एरिया में चले जाएं, उसकी कोई इन्वायरमेंट और है। तो इसलिए थोड़ा फर्क तो है। हाँ, अब ये आपको पता है इतनी बड़ी कंट्री है। अब बिल्कुल ऐसे ही। न्यूयॉर्क स्टेट जो है ना, जी, आपको यहाँ से बफलो जाने के लिए 9 से 10 घंटे की ड्राइविंग चाहिए। तो वो दे आर इनसाइड द न्यूयॉर्क स्टेट। मुझे लगता है हमारे पंजाब जितना तो आपका ये न्यूयॉर्क से होगा स्टेट। Exactly. तो इसके लिए अब देखिए, आप बाहर सबर्ब में चले जाएं। अब आपको हो सकता है मैं अभी लेके चलता हूँ, आप देखें यहाँ इतने इतने खूबसूरत इलाके भी है कि आप देखें कि बहुत डेवलपमेंट, जैसे हमारा फेज 6, फेज 7 एग्जैक्टली वो अच्छे डेवलप्ड है। तो ये चीजें अभी इनके लिए है कि मेंटेन रखते हैं और हर चीज को ये मॉनिटर करते हैं। एक सवाल और है बड़ा अहम, मुझे ना अमेरिका का वीजा मिलना ना हमारे वहाँ पे शहर के अंदर ना एक बहुत बड़ी बात समझी जाती है। मतलब कौन भाई कि वीजा लग गया ना, मुझे मेरा वीजा लगा ना ये, और मैं वीजा मतलब मैंने वो अपॉइंटमेंट भी नहीं कराई थी, अपग्रेड नहीं करवाई, वो मुझे साल की मिली, मैंने साल पड़ी रहने दी। मुझे लगता था मुझे वीजा नहीं मिलेगा, लेकिन वो मिल गया, अल्लाह की मेहरबानी हो गई। तो ये वीजा यहाँ का मिलना ये लोग बड़ा फैंटेसाइज करते हैं, लेकिन यहाँ आके मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो घर में कर रहा था, जो वहां था, वो ठीक था। देखे, ये क्रेज अपना अपना बता रहा हूँ मैं। ये क्रेज है, हर बंदा चाहता है मेरा अमेरिका का वीजा लग जाए, मैं वहां चला जाऊं। लेकिन अब चूंकि इन्होंने बहुत सख्ती कर दी है और लोग यहाँ आके वापस नहीं जाते थे, तो बहुत सारे जो है फैमिलीज वो डिलीवरी है यहाँ बच्चों की होती, तो इनको पता चल गया आहिस्ता आहिस्ता, और अब इन्होंने सख्ती करना शुरू कर दी है। अच्छा चोई साहब, ये यहाँ जब लोग आते हैं, एक बंदा काम करने के लिए आया, वो आपको क्या फील होता है, किस तरह की जॉब करते हैं, किस तरह की जॉब जिनको मिलती है? जैसे हम में से वहां से लोग आते हैं, मोस्टली तो मेहनत करने ही आते हैं कि यार मजदूरी कर रहे हैं, जाके कुछ ऐसी चीज कर रहे हैं, तो किस तरह की जॉब्स मिलती हैं हमें यहाँ पे? जॉब यहाँ जी ऑड्स जॉब हैं, जो ऑफिस जॉब है वो बहुत कम है, और लोग जैसे ग्रोसरी स्टोरों पे, गैस स्टेशनों पे और इस तरह छोटे मोटे काम जो हैं वो करते हैं।
और बाकी सुबर्ब में रहने वाले लोग, जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारी कम्युनिटी इस वक्त बिजनेस में भी आ रही है आहिस्ता आहिस्ता। आहिस्ता आहिस्ता। काफ़ी लोगों के गैस स्टेशन के बिजनेस हैं, उसके बाद ग्रोसरी स्टोर्स हैं और डिस्काउंट स्टोर हैं, हलाल मीट शॉप्स हैं, रेस्टोरेंट। स्कोप तो है यहाँ हाँ पे। जी, और है, अल्लाह का शुक्र है, बड़ी अच्छी सर्वाइविंग कर रहे हैं हमारी कम्युनिटी जो है। लोग, नौजवान लोग आपको सुन रहे हैं, वहां बैठे हुए हैं, जो इस ख्वाब के ऊपर पूरी जिंदगी अपनी लगा देते हैं कि मैंने अमेरिका जाना है, मैंने किसी तरह अमेरिका ले जाओ, मैंने पूछा दो सही। जी। मैं अभी भी कभी वीडियो डालता हूँ तो नीचे लोग लिखते हैं मेरे से इतने पैसे ले लें, मुझे अमेरिका पहुंचा दें, मुझे ये कर दें, मुझे वो कर दें। क्या कहेंगे ऐसे लोगों को? देखिए, मैं कहता हूँ कि ऐसे लोगों के बिल्कुल बातें मत सुने। अगर आपका वीज़ा लगता है तो आप ज़रूर आएँ, विज़िट करें, लेकिन वो चीज़ अब यहाँ नहीं रही कि आप यहाँ आके लीगल तरीके से रह लें या अपना स्टेटस चेंज कर दें। प्रेसिडेंट जो है हमारे ट्रंप, उन्होंने इसके ऊपर बहुत सख्ती कर दी है और क्योंकि यहाँ क्राइम रेट्स और सारी चीज़ें जो बड़ी, उसकी वजह से उन्होंने बड़ी सख्ती की। वीज़े का क्राइटेरिया भी बहुत टाइट कर जी, बहुत सख्त कर दिया। तो मैं अपनी कम्युनिटी को, अपने लोगों को जो पाकिस्तान में आपको पाकिस्तान में बैठे हैं, उनको यही कहूँगा कि अगर आपको कोई किसी किस्म का झांसा देता है या झूठ बोल के आपको कहता है इतने पैसे लेके मैं आपका वीज़ा लगवा देता हूँ, आप आ भी जाए इस कंट्री में, तो आप लीगल स्टेटस लेना बहुत मुश्किल हो गया। लीगल स्टेटस लेना मुश्किल हो गया है। और अब ऐसा अगर कोई कहे तो वो गलत बयानी करेगा। जी जी। वैसे साहब, एक और यहाँ पर आ गए हैं आपसे, और भी मजीद आप मुझे दिखाएं। ये आपके स्टोर पे आ गए हैं हम? ये हमारी फार्मेसी है जी। अच्छा, हमारा फार्मेसी का बिजनेस है। ठीक है। तो ये अभी हमने यहाँ, जो चूँकि कम्युनिटी बहुत है, तो हमने कम्युनिटी के लिए ये तो फार्मेसी। क्या आप कम्युनिटी की हेल्प करते हैं तो यहाँ मेडिसिन वगैरह दे देते हैं आपको, ऐसा बंदा आए तो? नहीं, मेडिसिन तो यहाँ जो कानून्स हैं उसी के मुताबिक ही होती है, प्रिस्क्रिप्शन के साथ। जब तक आप प्रिस्क्रिप्शन नहीं होगी आपको एंटीबायोटिक मेडिसिन नहीं मिलेगी। ठीक है, अभी मैं आपको अंदर दिखाता हूँ। आए अंदर चलते हैं। जहाँ आए हैं। जो ये हमारा इनसाइड सेक्शन है। अच्छा, जो बगैर प्रिस्क्रिप्शन के आपको कोई भी मेडिसिन चाहिए, ओवर द काउंटर इसे कहते हैं। तो यहाँ पे जैसे अभी मैं आपको अपना अंदर का जो सेक्शन दिखाऊंगा, ये हमारा जो बच्चा है, ये सुपरवाइज़र फार्मासिस्ट है यहाँ का, और ही इज़ अ डॉक्टर ऑफ फार्मासिस्ट। तो कैसे हैं आप? गुड। यू फ्रॉम पाकिस्तान? अच्छा, पाकिस्तान कहाँ से? कश्मीर से। ओ भाई नाइस, गुड टू सी यू। तो इसके लिए जो इसने पढ़ा है, अपनी डिग्री ली है, तो इसके लिए मुनासिब नहीं है कि कोई बंदा अगर आए तो वो इसे कहे या मुझे बुखार हो गया, मुझे एंटीबायोटिक दे दे कोई चीज़, क्योंकि ही इज़ लाइसेंस फार्मासिस्ट। ये दे सकता है? ये नहीं देंगे। ये नहीं देगा? नहीं देगा जब तक डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन नहीं आएगी। अच्छा, फिर ये डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन को एनालाइज करेगा कि ये कितनी डोज उसको देनी चाहिए। पेशेंट जाता है डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर अपनी प्रिस्क्रिप्शन भेजता है और वह उसके ऊपर डायरेक्शन लिखी होती है। ठीक है। तो फार्मासिस्ट का जो काम है उसी डायरेक्शन को वेरीफाई करके तो मेडिसिन जो है ना फिर वो बना के। बिल्कुल ठीक है। तो साहब, ये बच्चा यहाँ से पाकिस्तान से आया है, कश्मीर से आया है, तो ये पढ़ लिख के आया है। इस तरह की पढ़ी लिखी जॉब भी हमारे पास यहाँ पर है? हाँ जी, बिल्कुल है, और अल्लाह का शुक्र है। आपको मैं बताऊं कि यहाँ फार्मासिस्ट जो है, डॉक्टर तो बहुत ज़्यादा तनख्वाह लेते हैं। हाँ। यहाँ फार्मासिस्ट की एवरेज तनख्वाह जो है वो 10 से 12 हज़ार डॉलर महीने की है। फार्मासिस्ट की? फार्मासिस्ट की, जो आपको पता है पाकिस्तान में, तो इसीलिए पाकिस्तान के जो लोग हैं, फार्मासिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, वो यहाँ आना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम वही है कि अब आसान नहीं है। आसान नहीं है, ये बड़ा बहुत मुश्किल हो गया है। फिर क्या ये प्रेसिडेंट ट्रंप ने ठीक फैसला किया ये करना? देखें, अभी आप जब पाकिस्तान से आते हैं तो आगे आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते, आपको एग्ज़ाम देना होता है, तो वो बहुत टाइम लग जाता है बड़ी मुश्किल में। फिर सर्वाइव करना, जॉबें और जॉबें करना तो बड़ा मुश्किल काम है। यहाँ के जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, जैसे शाह साहब के बच्चे हैं, अभी ये पढ़ रहे हैं, और मेरे बच्चे पढ़ गए। मेरा बेटा जो छोटा है वो भी डॉक्टर ऑफ फार्मासिस्ट है।
तो वही ये फार्मेसी का बिजनेस जो है रन कर रहा है। तो इस तरह बच्चे जो है वो आगे आ रहे हैं और अपनी प्रोफेशनल लाइफ में जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। चौधरी साहब से हम बात करते हैं, आगे जाके आपको और लोगों से बात कराऊंगा, हमारे साथ रहिएगा। मुझे चौधरी साहब ने एक बात बताई है, उन्होंने कहा कि वर्ल्ड कप के अंदर वो वाइस प्रेसिडेंट थे, आप वाइस चेयरमैन थे। किस चीज़ के चौधरी साहब, ये क्या ड्यूटी क्या थी आपकी? ये T20 हुआ था इधर 2 साल पहले, वर्ल्ड कप हुआ था। ये अमेरिका की हिस्ट्री में पहला वर्ल्ड कप हुआ। ठीक है। तो उसके अंदर हमें जो पोजीशन दी गई हाँ कि हमने इसको मैनेज कैसे करना है। ठीक है। तो उसके लिए हमारे एक दोस्त हैं हैरी सिंह, उनको चेयरमैन और मुझे वाइस चेयरमैन बनाया गया। कंट्रोल कैसे करना है, मतलब कि हाँ क्राउड जी, उसके साथ कैसे डील करनी है जो है ना ICC के साथ, और सारी चीज़ें उसको हमने मैनेज किया। ठीक है। और 35,000 पीपल जो है वो मैच देखने आए इंडिया पाकिस्तान का। वेरी नाइस। तो मैं आपको बताना चलूँ कि एक भी इंसिडेंट हैपन नहीं हुआ, वेरी नाइस। एक भी। चौधरी साहब ये मैं अभी आपसे ये बात आपकी मौजूदगी में फ़ायदा उठाते हुए पूछना चाहता हूँ कि इंडियन और पाकिस्तानी यहाँ पर किस तरह रहते हैं, लड़ते झगड़ते तो नहीं? यकीन करें जितना प्यार मोहब्बत यहाँ एक दूसरे के साथ सारी कम्युनिटियों का कभी मैंने नहीं देखा। आपने देखा जैसे मैं वैसे अभी एक इंडियन के पास ही रुका हूँ। अहले तशी और अहले सुन्नत जमात के कुछ इख्तलाफात होते हैं पाकिस्तान में, यहाँ आप देख लें हम इकट्ठे हैं, हर वक्त इकट्ठे रहते हैं, और जितनी तकरीबात हैं हमारी वो भी इकट्ठी होती हैं, और इंडिया के जितने भी इवेंट हैं मैं उनमें जाता हूँ। मेरा उनके साथ इतना अच्छा तल्लुक़ है कि वो लोग हमें बड़ी इज्जत देते हैं। मैंने यहाँ देखा है कि इंडियन और पाकिस्तानी बड़ा मतलब कि एक अच्छे फैमिली की तरह रहते हैं। अभी मैं भी जिनकी तरफ ठहरा हूँ, वो एक इंडियन है और वो मुझे सुबह मेरा ख्याल रख रही थी। उन्होंने मैंने कहा कपड़े मेरे धुले हुए नहीं, उन्होंने कहा बैग में डाल के रख दो, मैं तुम्हें धुलवा दूंगी। ये बहुत बड़ा जेस्चर है मेरे लिए। नहीं, बड़ा अच्छा यहाँ माहौल है, यहाँ कोई इख्तलाफ नहीं है, सब यूनाइटेड हैं और पीस में रहते हैं जो है ना। अच्छा, कुछ जगहों पे थोड़ा सा क्राइम रेट बहुत ज्यादा, जैसे ब्रॉन्क्स के बारे में मैं सुन रहा था कि लोग कहते हैं तू उधरों आ गया, जैसे पता नहीं मैं लका गैर से आ गया हूँ। ये क्या मसला? मैंने पहले भी आपको बताया है कि ये बहुत बड़ी सिटी है और यहाँ जहाँ दुनिया होगी वहाँ छोटे मोटे क्राइम तो होंगे। तो ब्रॉन्क्स बहुत बिग सिटी है और उसके अंदर बेशुमार पॉपुलेशन है जो लोग वहाँ रहते हैं और हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, तो वहाँ इंसिडेंट हैपन होते हैं। अच्छा चौधरी साहब, ये एक बात बताएं कि आपको जब आप यहाँ आए थे, ये कोई ऐसी चीज़ जिसने आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया हो यहाँ आके, वो क्या थी और वो क्या अभी भी है? वो मुझे जो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ ने डिस्टर्ब किया यहाँ पे, हाँ, वो जब मैं पाकिस्तान में होता था तो हर ईद पे मैं अपनी वालदा की कब्र पे सुबह फजर की नमाज के बाद वो मैं जाता था वहाँ कब्रिस्तान, तो उनकी कब्र पे मैं जाके तो अपनी ईद का आगाज़ वहाँ से करता था। तो वो चीज़ मुझे आज तक वो नहीं लबनी था। हाँ जी, वो नहीं मिली और मैं उसको बड़ा मिस करता हूँ कि जो मेरी ईद है ना, आप ये समझे कि यहाँ की ईद मेरी अधूरी ईद होती है। अच्छा चौधरी साहब, यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्या हैं आम कम्युनिटी, हमारी कम्युनिटी को? हमारी कम्युनिटी के यही मसले मसाइल हैं, जॉब्स इशू हैं और बड़ा मुश्किल सरवाइव करते हैं। मैंने देखा घर छोटे छोटे हैं, कई फैमिलियाँ तो कई सालों से पाकिस्तान ही नहीं जा सकती कि वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि जो है ना इतने टिकट्स ख़रीद के जाना, और फिर इज़ नॉट ईजी, इज़ वेरी एक्सपेंसिव। तो स्पेशली जब से PIA बंद हुई है उसके बाद तो बहुत ही हार्डशिप हुई है हमारी कम्युनिटी के लिए। तो लेकिन ओवरऑल सब लोग खुश हैं, अपना सर्वाइव कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट सपोर्ट करती है, बच्चों को भी फ्री एजुकेशन है हाई स्कूल तक, कोई एक पैसा भी इन्वॉल्व नहीं।
वेरी नाइस, ये तो बड़ी अच्छी बात है जी साहब। मुझे ये जान के बड़ी खुशी हुई है कि यहाँ कम्युनिटी और स्पेशली जो अमेरिकन हैं, गवर्नमेंट है, और जिस तरह ऑफिशियली आप इन्वॉल्व हैं, आप 900 जो काउंटी है उसके अंदर आप एक सीनियर एडवाइज़र हैं और ऑफिशियली काम कर रहे हैं कम्युनिटी के लिए, ये बड़ा अच्छा लगा मुझे जान के। और मुझे ये भी खुशी हुई है कि जिस तरह आपने लोगों को जोड़ के रखा हुआ है और यहाँ के लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं और आपको गवर्नमेंट स्पेशली बुलाती है इस तरह के इवेंट पे जहाँ ये लोग इकट्ठे हों, वो भी बड़ी अच्छी चीज़ है, बड़ी खुशाइन बात है। मैं अपनी कम्युनिटी का जी बहुत ही मशकूर हूँ, दिल से मशकूर हूँ, मुझे वो बहुत इज़्ज़त देते हैं और मेरी अपनी ख्वाहिश होती है, मेरे बेटे की ख्वाहिश होती है कि हम जितना भी अपनी कम्युनिटी के लिए कर सकें हम ज़रूर करें। मैंने बहुत सारे कम्युनिटी के अपने लोगों को जॉबों पे लगवाया है और उनके लिए जॉब क्रिएट करवाई है और अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छी बात है। मैं इस पे बहुत मुतमिन हूँ और अगर अल्लाह ने आइंदा भी ज़िंदगी दी, मौका दिया तो हम अपना मिशन। माय बेस्ट विशेस आर विद यू। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, थैंक यू सो मच। आगे मिलते हैं। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? गुड मॉर्निंग। आज मैं इस वक्त मौजूद हूँ नासो काउंटी और ये स्टेट ऑफ न्यूयॉर्क में है। नासो काउंटी एक काउंटी है, इसका एक पूरा सिस्टम है। जो आज की चीज़ है वो समझने वाली है कि जो आपको अमेरिकन गवर्नमेंट का सिस्टम है ना, वो थोड़ा सा समझाने की मैं कोशिश, समझाने की बल्कि दिखाने की कोशिश करूँगा और मैं आपको बताऊँगा ये काम कैसे करता है। और ये सारा दिखाने के अंदर यहाँ जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं ओन नकवी साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं। ओन मुर्तजिज़ नकवी साहब जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी हैं, हमारे बड़े प्यारे भाई भी हैं, पाकिस्तान से हैं और उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम ओन भाई। जी अस्सलाम वालेकुम, व्हाट्सअप कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, वेरी मच, प्लेयर मीटिंग यू, सेम हियर, एंड आई वांट टू थैंक यू कि आप स्पेशली आए और इतने शॉर्ट टाइम में आप जिस तरह हमारी कम्युनिटी को, डिफरेंट सेगमेंट्स को आप उनसे बात कर रहे हैं, आप उनसे मिल रहे हैं, उनसे जान रहे हैं, ये आसान काम नहीं है। तो बिल्कुल ठीक है, मुझे ये रियल प्रोफेशनल कैन डू दैट। आपका बहुत शुक्रिया ओन भाई। मैं ये जानना चाह रहा था कि ये अभी हम कहाँ खड़े हैं? काउंटी ऑफ नासो, स्टेट ऑफ न्यूयॉर्क। जी बट साहब, ये है स्टेट तो न्यूयॉर्क है एज यू नो। तो न्यूयॉर्क स्टेट में बहुत सारी काउंटीज हैं। अच्छा। तो जो न्यूयॉर्क सिटी है उसमें उसको अगर आप डिवाइड, सिंपल रूल अगर जेनेरिक हम अपने ऑडियंस के लिए डिवाइड करना चाहें तो उसमें हम ये है कि सबसे पहले न्यूयॉर्क सिटी है जिसकी 5 बोरोज हैं, ब्रुकलिन, ब्रॉन्क्स, क्वींस, मैनहट्टन एंड 5 बोरोज हो गई न्यूयॉर्क की। उसको हेड करता है न्यूयॉर्क का मेयर। उसके बाद जब आप लॉन्ग आइलैंड की तरफ आते हैं, लॉन्ग आइलैंड इज़ लाइक आप समझे एक लंबी स्ट्रिप है जो कि अटलांटिक ओशियन तक जाती है। ठीक है। जैसे ही आप ख़त्म होती है हदूद न्यूयॉर्क सिटी की, तो उसके साथ ही नासो काउंटी शुरू हो जाती है। सो नासो इज़ अ वेरी डाइवर्स काउंटी। यहाँ पे अराउंड 200,000 एशियंस रहते हैं और इसकी इट्स अ ह्यूज काउंटी। और आप समझें कि मैनहट्टन के बाद जो सबसे बिजी प्लेस है वो नासो काउंटी है। तो नासो काउंटी को यहाँ पे हेड करते हैं काउंटी एग्जीक्यूटिव, उनका नाम है ब्रूस ब्लेकमैन एंड ही इज़ फ्रॉम रिपब्लिकन पार्टी। तो रिपब्लिकन पार्टी के यहाँ पे काउंटी एग्जीक्यूटिव हैं और काउंटी में फिर आगे उसके अंडर 3 टाउन्स हैं, टाउन ऑफ हैम्पस्टेड, टाउन ऑफ नॉर्थ हैम्पस्टेड एंड टाउन ऑफ ऑयस्टर बे। उन तीनों के अपने टाउन सुपरवाइजर्स हैं। उनके नीचे जो हैं वो फिर विलेजेस हैं, जिस तरह विलेज ऑफ वैली स्ट्रीम, विलेज ऑफ हैम्पस्टेड। तो इस तरह एक आप समझें, अगर आपको अगर लेमन पूरा निज़ाम बनता है ये, पूरा निज़ाम है। अगर मैं आपके ऑडियंस के लिए बताना चाहूँ तो मैं ये कहूँगा कि जिस तरह एक सूबा पंजाब है और उसको हेड वज़ीर आला पंजाब कर रही हैं, तो इसी तरह ब्रूस ब्लेकमैन इज़ द बॉस ऑफ दिस काउंटी। और फिर जब आप इससे आगे जाते हैं तो फिर सफक काउंटी है और उसके बाद फिर अटलांटिक ओशन। बिल्कुल ठीक है। अभी हम इसके हाउस के अंदर जाएंगे। जी, ये हमें क्या याद दिखाएंगे आप? जी बट साहब, ये बेसिकली बड़ी सिंबॉलिक बिल्डिंग है। इट्स अ वेरी ओल्ड बिल्डिंग और ये रिप्रेजेंट करती है द नासो काउंटी हेडक्वार्टर्स को। ठीक है। और हम इसके अंदर जा रहे हैं? जी बिल्कुल, आए मुझे लेके चले, मैं आपके साथ साथ चलता हूँ। हम नासो काउंटी के अंदर जा रहे हैं और ये जिस तरह असेंबली है, ये इस काउंटी की असेंबली है जिसके अंदर यहाँ पर जो इलेक्टेबल्स होते हैं जो यहाँ पर आते हैं और बैठते हैं और पब्लिक को रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज़ द हाउस। बहुत शुक्रिया भाईजान जी, थैंक यू। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि बहुत ही हिस्टोरिक, इंतहाई खूबसूरत आर्ट वर्क देखें आप, ये कितना खूबसूरत है। जी बट साहब आइए। ये इस वक्त हम खड़े हैं लेजिस्लेटिव चैम्बर्स के अंदर। ठीक है। और ये वो जगह है जहाँ पे जो काउंटी एग्जीक्यूटिव हैं, जितनी भी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, कोई उन्होंने कोई इम्पोर्टेंट मुद्दे पे बात करनी है,
ठीक है। वो यहाँ पे करते हैं। ये इसके पीछे काउंटी एग्जीक्यूटिव का चैम्बर है, और वो जब लोग यहाँ बैठ जाते हैं तो वो यहाँ से एंटर होते हैं, एंड देन ही कम्स हियर एंड ही स्पीक्स। वेरी नाइस जी। और ये हमारा फ्लैग है नासो काउंटी का, ये बट साहब ये काउंटी का अपना फ्लैग है। जी, काउंटी का अपना फ्लैग है। वही है जो आपने अपने बैज पे लगाया। जी, ये बैज बट सब जो होता है, क्योंकि ऑडियंस के लिए मैं बताऊं कि हर जो इदारा है, चाहे वो FBI है, वाइट हाउस है, फेडरल बिल्डिंग्स हैं, काउंटीज़ हैं, टाउन्स हैं, हर एक की अपनी पिन होती है। नासो काउंटी पुलिस डिपार्टमेंट की अपनी है। तो जो भी ऑफिशियल्स होते हैं दे ऑलवेज वेयर दिस पिन, दिस इज़ लाइक देयर बैज। ओके, आपकी आइडेंटिफिकेशन है ये। जी, बहुत शानदार लगा यार भाई, ये तो बड़ा अच्छा लग रहा है। ये अच्छा, बहुत सिंबॉलिक है, बहुत हिस्टोरिक ये बिल्डिंग है। और जितने भी बड़े बड़े वो नीचे, और वो जो हमारे चौधरी साहब हैं, चौधरी अकरम साहब, वो यहाँ पर। जी, चौधरी अकरम साहब जो हैं वो जो काउंटी एग्जीक्यूटिव के सीनियर एडवाइज़र हैं। यानी जब काउंटी एग्जीक्यूटिव ने एशियन कम्युनिटी से रिलेटेड कोई डिसीजंस करने हैं, कोई मुसलमान, इंडियंस, बांग्लादेशी, टर्किश, एनी एशियन कंट्री, तो हमारे पास 200,000 अराउंड लोग यहाँ पे रहते हैं। तो उनके जो मसाइल हैं, उनके कोई इश्यूज़ हैं, कोई बड़ा मसला बन जाता है, कोई मस्जिद का प्रॉब्लम है, कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन किसी मंदिर में है, किसी गुरुद्वारे में है, तो वो फिर काउंटी एग्जीक्यूटिव से डिस्कस करते हैं, एंड देन वी गेट टू। और वो इलेक्टेबल हैं, यानी कि अपने चौधरी अकरम साहब इलेक्टेबल हैं, वो इलेक्ट हुए हैं। नहीं, चौधरी अकरम साहब इलेक्टेड नहीं है, काउंटी एग्जीक्यूटिव इलेक्टेड हैं, चौधरी अकरम अपॉइंटेड हैं। अपॉइंटेड यानी कि रिपब्लिकन पार्टी के वो अपॉइंटेड। जी, वो अपॉइंटेड, उन्होंने अपॉइंट किया हुआ। जी, पार्टी ने चौधरी अकरम को और काउंटी एग्जीक्यूटिव ने उनको अपॉइंट किया है ऑन द पोजीशन ऑफ सीनियर एडवाइजर। वेरी नाइस जी, वेरी नाइस। आ जाएं सर। जी। बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। अच्छा बट साहब, ये अगर आप अपने ऑडियंस को दिखाना चाहें कि नासो काउंटी वाज एक्चुअली created in 1683 and by गवर्नर थॉमस डॉनगन, तो ये आप सोचें कि ये कितनी पुरानी काउंटी है। वेरी नाइस। मैं आपको यॉर्कशायर है जी, उस वक्त तो शायर ही होते थे। वेरी नाइस। मुझे उम्मीद है आपको ये आज का जो तमाम हमने सफ़र किया, ट्रैवल किया, ये पसंद आया होगा। और सो हर काउंटी बिल्डिंग में, ऑफिशियल बिल्डिंग में एक सिक्योरिटी रिसेप्शन होता है। वो भी सदीक साहब अंदर गए। जी, तो वो भी हमारे पाकिस्तानी हैं। हाँ। और जब भी कोई आता है तो ही हैज़ टू कम टू दिस काउंटर, और वो बताएगा कि मुझे किससे मिलना है, एंड देन ही कैन गो अपस्टेयर्स। सिक्योरिटी बहुत यहाँ पे सख्त है। आपने सख्त है, बिल्कुल ठीक है। ये लेजिस्लेटिव चैम्बर्स हैं जहाँ पे तमाम बिल पास होते हैं, वो आपने उसको व्यू कर लिया। जी ठीक है। मैं दिखता हूँ, कोशिश करता हूँ कि मैं, लोग आ गए हैं वहाँ पे। There will be no change in operations. The residents won't notice any difference. The same manager, it will be run by the same team of people on site. So, I'd like to open it to any questions. ये बेसिकली लेजिस्लेटिव चैम्बर्स इस रूम को कहा जाता है। और यहाँ पे जितने भी लॉज हैं, तो लेजिस्लेचर जो इलेक्ट होके आते हैं हर इलाके से, वैली स्ट्रीम हो गया, हर जगह से उनका अपना लेजिस्लेटर 2 ईयर्स के लिए इलेक्ट होके जब यहाँ पे आता है, यहाँ पे बिल्स रखे जाते हैं और आवाम की फ़लाह बहबूद के मंसूबे रखे जाते हैं, कुछ प्रमोशंस होती हैं, वो सारी यहाँ पेश की जाती हैं। अभी आपने देखा कि एक इजलास जारी है। ये हमें बैठने देंगे, सुनने देंगे? हम बैठ के सुन सकते हैं, बट लेकिन रिकॉर्ड नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक है। आ जाए फिर, ठीक चलते है, हैं। आइए। थैंक यू सो मच भाईजान। यू वेलकम। Thank you. WhatsApp. Thank Thank you you, for Bhajan. coming. Thank Wish you. All the best. थैंक यू सो मच भाईजान, थैंक यू सो मच। मैं उम्मीद करता हूँ आपको शो पसंद आया होगा। आपने हमें जो दिखाने की कोशिश की, हमने आपको वीलॉग पसंद आया होगा। हमने आपको चौधरी अकरम साहब से मिलवाया, उसके बाद ऑन मुर्तज़ नकवी साहब से मिलाया। ये दोनों हजरात यहाँ पर काउंटी में, नासो काउंटी जिसके अंदर हम आए हुए थे खाना खाने के लिए, ये वहाँ पर पब्लिक ऑफिस से होल्ड करते हैं। और वो इलेक्टेड नहीं हैं, वो
सिलेक्टेड है उसको, जो रिप्रेजेंटेटिव हैं जो इलेक्ट होके आते हैं वो उसको चुनते हैं उनको और उनको अपॉइंट करते हैं पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स के तौर पे। तो वो आपने देख लिया, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं बाहर आया हूँ तो इन्फॉर्मेटिव कंटेंट भी क्रिएट किया जाए। हम एंजॉय तो कर ही रहे हैं, चैलेंजेस कर रहे हैं, जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो कुछ इन्फॉर्मेटिव कंटेंट ज़रूर होना चाहिए ताकि लोगों को थोड़ा थोड़ा चीज़ें समझ में भी आ सके, क्योंकि हम जर्नलिस्ट हैं तो जर्नलिस्ट को ये करना चाहिए। बाकी जो इन्जॉयमेंट है वो तो साथ साथ मैं रिकॉर्ड कर ही रहा हूँ, वो आप देख ही रहे। अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।